तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। किसी एक बहन ने दिल्ली से सवाल किए। सवाल ये कि मुफ्ती साहब, ईद उल फित्र की नमाज़ के लिए जाने से पहले कुछ खा लेना क्या सुन्नत है? क्योंकि मैं जब हमारे शोहर को इस बात की तरगीब देती हूँ तो वो उससे मना करते हैं। बरा मेहरबानी तफसील से जवाब दें, आइन नवाजिश होगी। नाम तो मैं आपका नहीं बताऊँगा। देखिए, अहादीस मुबारका से ये बात हमें मालूम होती है कि ईद उल फित्र को जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। फिर एक मरतबा सुने, अहादीस मुबारका से ये बात हमें मालूम होती है कि ईद उल फित्र की नमाज़ को जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। अब क्या खाए, ये भी बात सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत शरीफा है, बाद हदीसों से बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र की नमाज़ के लिए जाते तो ताक़दत यानी खजूर खाकर जाते। ताक़दत का मतलब ये 3 है, यानी तो भी दो के बाद 3। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़दत खजूर खाकर जाते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसलिए अगर कोई घर के अगर हमारे पास अगर खजूर है तो ताक़दत खजूर खाकर जाए। अगर खजूर नहीं है तो कम से कम छुआरे खाकर जाए। छुआरे जैसे हमारे बेंगलुरु ज़बान के अंदर कहते हैं, सूखे खजूर, ये कभी खाकर जा सकते हैं। यानी तो आपके घर में कोई खजूर भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है तो कोई मीठी चीज़ खा लिया करें। कोई ना कोई चीज़, या मीठी चीज़ भी नहीं, या कोई भी चीज़ अगर खाकर आप जाना चाहें तो खाकर जा सकते हैं। इससे सुन्नत आपकी अदा हो जाएगी। ये हो गई बहन आपका एक मसला। अब मैं आपको कुछ तफसीली बात में आपको, जो हमारे मुसलमानों के अंदर जो ईद उल फित्र के सिलसिले में कुछ बिदातें चलती हैं, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला तो समझ में आ गया होगा। फिर एक मरतबा मैं बता देता हूँ ताकि मैं आपके आगे कुछ ज़रूरी जो बातें बिदातें हैं तो मैं उसको बताऊँगा। तो हदीस से मुबारका के अंदर ईद उल फित्र की नमाज़ को जाने से पहले कुछ खाकर जाना ये सुन्नत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब भी दी और हुक्म भी है ये। अब क्या खाकर जाए, तो अल्लाह के रसूल के अमल से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र की यानी नमाज़ के लिए जाते तो ताक़दत खजूर खाकर जाया करते थे। तो अगर खजूर नहीं तो फिर छुआरे खाए, कोई भी चीज़ खाकर जाए, मीठी चीज़ खाकर जाए, इससे सुन्नत अदा हो जाएगी। तो बहरहाल आपको मसला समझ में आ गया है। अब दूसरी अहम बात ये की है कि हमारे मुसलमानों के अंदर ईद उल फित्र के सिलसिले में कुछ बातें जो बिदातें चलती हैं, वो ये समझते हैं कि भाई ईद उल फित्र से जब भी हम ईद की नमाज़ ना पढ़ें तो आधा दिन रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि रमज़ान पूरा रोज़ा रखते हैं तो कहते हैं कि भाई ईद की नमाज़ से पहले भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, आधा दिन रोज़ा रखे जाए और इस तरह करना चाहिए ना। क्यों करते हैं, ये भी बात मेरी तहक़ीक़ की जहाँ तक मुझे बात मालूम हुई है, तो बाज़ लोग हमारे मुसलमान ये कहते हैं कि ईद की नमाज़ तक, जब तक ईद की नमाज़ नहीं होती तो उस वक्त कोई जानवर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। ये कहते हैं कोई जानवर जब तक ईद की नमाज़ नहीं होती तो वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। एक बात ये कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई दुनिया के सारी दुनिया को एक हिरन अपने सींग पर रखती हैं और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती जब तक पूरे नमाज ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ के अपने घरों को चले ना जाएं, उस वक्त वो अपने जानवरों को भूखा रहते हैं। और दूसरी बात, एक बात ये भी सुनने में आई है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज़ तक कोई खाना पीना मना है, और उस वक्त जो दुनिया भी फिरती नहीं, दुनिया ऐसे ही खड़े हुए रहती है। और ईद उल फित्र का जब हम खाना शुरू करेंगे तो फिर दुनिया फिरना शुरू हो जाएगी, जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू करेंगे। और बाज़ हमारे बिदअती लोगों के अंदर एक बात ये भी सुनने में आई है, तो ये कहते हैं कि भाई ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले कुछ खाओ पियो नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे तो सारे हमारे महीने के रोज़े जो कुछ भी हैं तो वो कबूल होंगे। अगर खा लिए पी लिए तो सारे रोज़े पूरे हमारे गारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कबूल नहीं होंगे। इस तरह की जो कुछ भी वगैरह वगैरह जो कुछ भी बातें हैं, ये सब मन धड़क बातें हैं। और एक बात सुने, ये जो कुछ भी बातें हैं, बनी बनाई बातें, ये मन धड़क बातें हैं, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरीयत से इसका कोई
ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी मंदड़क बनी बनाई बातें हैं और शरीयत के अंदर यही बात है। अगर ये चीज़ ज़रूरी होती, एक बात जहन में रखें, अगर ये चीज़ ज़रूरी होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते कि भाई ईद की नमाज के बाद कोई चीज़ खाते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब यही दी है कि भाई ईद उल फित्र से पहले कुछ खा लिया पी लिया करो, ताकि लोगों को इस बात का अंदेशा ना हो कि लोग ये समझ बैठे कि भाई हमें आधा दिन रोज़ा रखना चाहिए और आधा दिन हमें भूखा। इस तरह की कोई बात नहीं। ईद अल्लाह ने जो इंसान को देते हैं वो एक खुशी का मौका होता है, वो गम का मौका नहीं। भाई रमज़ान के अंदर आदमी रोज़ा रखता है तो उसके अंदर तकलीफ़ पैदा होती। ईद का दिन तकलीफ़ कोई नहीं, बल्कि ईद के दिन खाओ पियो मज़े करो। तो जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की तरगीब दी कि ईद से पहले कुछ खाओ पियो, तो फिर हमें खाना पीना चाहिए। ईद ये खुशी का दिन होता है, ये नहीं कि भाई आदमी को तकलीफ़ में और मुसीबत में डाल दिया जाए। ये सारी बातें मंदड़ बातें हैं और आज भी हमारे मुसलमानों के अंदर एक चीज़ है, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करें। मैं उलमा से एक दरख्वास्त भी करता हूँ, क्योंकि मेरा इस बयान को उलमा भी, मसाइल को हमारे उलमा भी सुनते हैं, तो उलमा से मैं एक दरख्वास्त ये करता हूँ, आप अपने बयानात के अंदर इन बातों को लोगों के सामने बताएं, लोगों को बताएं कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं, मंदड़क बातें हैं, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी बनाए हैं ये लोगों के मंदड़क बनी बनाई बातें, शरीयत में इसका कोई तसव्वुर, इसका कोई असल नहीं है। और इसलिए उलमा ने यही बात लिखा है कि ईद के दिन रोज़ा रखना भी मना है, मकरूह तहरीमी है। अगर कोई आदमी ईद के दिन रोज़ा रखता है तो मकरूह तहरीमी हराम के करीब है। तो बात समझ में आएगी। तो इसलिए 5 अय्याम ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी है। ईद उल फित्र का एक दिन और ईद उल अज़हा और अय्याम तशरीक़ यानी 3 दिन के, तो इन 5 दिनों में रोज़ा रखना भी मकरूह तहरीमी है। तो इन 5 दिनों में अल्लाह ताला ने इंसान को खाने पीने का हुक्म दिया। तो ये इसलिए ये सब चीज़ें मंदड़क चीज़ें ख़त्म करें। अल्लाह हम तमाम को सही तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।